छतरपुर में शुरुआत थी। अभी तो कल तक तो प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले से शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहला तो शिकायत करी गई ई बात की कि जो आत्मनिर्भरता और स्वावलंबी बनावे के लाने हमने माताई बहनन के लाने जो काम शुरू कर रहे थे कि वो अपना स्वयं का काम करें, उनको प्रशिक्षण दिलाने का काम कर रहे थे। उस प्रशिक्षण पे सबसे पहले बाधा पहुंचाई गई और उसको जबरदस्ती इस चीज का आरोप लगा के कि ये प्रलोभन दिया जा रहा है। एक तरफ शिवराज सिंह कहते हैं कि चलती योजना को बंद करना उचित नहीं है, और दूसरी तरफ जो कार्य हम जनसेवा के आज से नहीं कर रहे हैं, हम 10 साल से जनसेवा का कार्य अपने क्षेत्र में अपने यहाँ कर रहे हैं, और उसमें अड़ंगा डालना भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव के द्वारा ये उन आमजनों के सुविधा में नुकसान पहुंचाने का काम जो कर रहे हैं, इसका आम जनमानस और वो हमारी माताएं बहनें माकूल जवाब देंगी। ये आने वाला समय उन्हें बताएगा। आप 1000 की रेवड़ी बांटो, वो सही है, लेकिन अगर वो इज्जत के साथ अपना काम सीखें और अपना काम करें, वो गलत है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर बनेंगे, प्रशिक्षण पाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। उनको जैसे मैंने अपना उनसे चर्चा के दौरान ये निकाला कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें बाजार नहीं मिलता है, तो उन्हें बाजार कैसे उपलब्ध कराया जाएगा, उस पर मैं काम कर रहा था। और बहुत जल्द इस चीज़ को पूरी ताकत के साथ मैं इस योजना को अपनी माताओं बहनों के लिए लागू करूंगा। 2 वर्ष से अपने यहाँ रसोई चल रही है। चाचा की रसोई के नाम से जो चल रही है, अगर आप देखो तो उसमें हजारों आदमी को रोज भोजन की सुविधा, उन असहाय मजबूर ज़रूरतमंद लोग वहाँ जाते हैं, वो बच्चे जाते हैं जो बाहर से यहाँ आके रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो अस्पताल में मरीजों के साथ अटेंडेंट होते हैं वो जाते हैं। ऐसे ज़रूरतमंद लोग वहाँ जाके भोजन प्राप्त करते हैं। और ये आज नहीं, ये 2 साल से है, ये प्रलोभन नहीं है। प्रलोभन वो स्पष्ट है कि जो 2 महीने पहले लाडली बहना के नाम से मुख्यमंत्री जी ने जो रेवड़ी बांटना शुरू किया, वो प्रलोभन है। ये 2 साल से चलती हुई योजना प्रलोभन नहीं मानता हूं मैं। और आचार संहिता का नाम देके शिकायत करके उस रसोई को भी बंद करा दिया कहें, या मैं अपनी भाषा में कहूं तो मैंने स्वयं, जब मुझे अधिकारियों के द्वारा ये सूचना दी गई, तो मैंने उसके संचालन को आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव तक स्थगित कर दिया है। चुनाव उपरांत उसको पुनः उसी रूप से संचालित किया जाएगा जिस तरह से वो रसोई चलती थी। मैं अपने उन सभी भाई बहनों से जो कि रसोई में आके निरंतर उसका लाभ लेते थे, उनको वो सुविधा मिल रही थी, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। मैं उनसे खेद प्रकट करता हूँ कि ये जो असुविधा उन्हें हो रही है, ये असुविधा से के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और चुनाव के उपरांत तत्काल उसे पुनः उसी रूप से संचालित कराऊंगा, जिससे कि जो आपको सुविधा मिल रही थी उसमें कहीं कोई बाधा ना आए। लेकिन ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो आम जनमानस ऐसे शिकायतकर्ताओं को माकूल जवाब 17 नवंबर को देगा, ये मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है।